मेरा लक्ष्य था ओलंपिक में मेडल जीतना कुश्ती में जी तो उसी के हिसाब से मैंने शुरू की थी। जी लेकिन इंजरी के कारण, घुटने में चोट के कारण वो चीज़ नहीं हो पाई। जी बुरी फील होती थी जी बचपन में। इसलिए मैं ये सोचता हूँ जितना अपनी तरफ से कर सकूँ। एक महान राजा ने कहा था कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, जी कीमत चुकानी पड़ती है। जी वो अपना कर्म कर, हाँ, दुष्ट है उसको सजा दे, जी जो गलत है उसको गलत बोल, जी और अपना कर्म कर, तू खुश भी रहेगा, तेरा सब कुछ मैं देख लूंगा। जी। एक्टिव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर दीवान एक बार फिर हम पहुंचे नजफगढ़ में और आपकी मुलाकात कराएंगे भाई संदीप भट्ट से। एनर्जी हेल्थ क्लब एक शानदार जिम है नजफगढ़ के अंदर। उसी के अंदर करीब 10 साल से जिम मार रहे हैं। पहले हिंद केसरी रहे, काफी शरीर मोटा था, हमने जिम नहीं पड़ी। उसके बाद में बीच में शारीरिक रूप से कमजोर हुए क्योंकि फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन हार नहीं मानी। उसके बाद में हिंद केसरी का अवार्ड जीता और युवाओं के लिए जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से हेल्थ टिप्स देते हैं। और हेल्थ क्लब की बात करूं मैं, आपको हेल्थ एक्सपर्ट है, हर चीज की गहराई से आपको बताएंगे क्या क्या चीज खानी चाहिए और क्या क्या नहीं खानी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए शरीर के लिए जरूरी होती है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सबसे और दोस्तों क्या हाल है आपके? हाँ, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका बधाई है कि आपने हमें इतना समय दिया, इतना बिजी शेड्यूल आपका रहता है। और मैं आपको बताऊं कि आजकल युवाओं को हेल्थ के मामले में जानकारी सब है, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता, यानी फिजिकल एक्सरसाइज कोई नहीं करना चाहता। इसके बारे में क्या विचार? आजकल पता है क्या हो गया है, जी सुविधाएं हो गई हमारे पास सारी। जी और एक बहुत बड़े आदमी ने एक अच्छी बात कही थी जी कि आसान लाइफ इंसान को कमजोर बनाती है। जी तो वो सेम वैसा का वैसा ही चल रहा है। ओके। अब जब मुझे हर सारी चीजें जी घर बैठे ही जी सोने से ही मिल रही है, जी तो मैं क्यों कष्ट करूँ? जी वो सबके ऊपर लागू हो रहा है आजकल। जी वरना आज से अगर 20-25 साल पहले जो बड़े थे हम उनको देखते थे जब तो हम बच्चे थे बिल्कुल। लेकिन वो चाहे वो कोई कितना बड़ा ऑफिसर हो, कितना पैसे वाला, वो एक्सरसाइज करता, जी मतलब 2-4 चीज तो वो फॉलो करता ही करता जी था। एक्सरसाइज करना, पूजा वगैरह करना, ये चीजें थी। जी और आजकल ने ये दोनों चीजें छोड़ दी जी और बाकी उल्टी चीजें पकड़ दी जी है। बिल्कुल। मैं देख पा रहा हूँ, जब आपका हमने फेसबुक प्रोफाइल करते हैं, मैं आपको बताया मैं आपके घर भी गया, माता जी से मुलाकात की, काफी मोटे थे आप, हेल्थी थे। उसके हाँ। बाद में ये जुनून कैसे जागा? तो क्या है, मेरा लक्ष्य था ओलंपिक में मेडल जीतना कुश्ती में, जी तो उसी के हिसाब से मैंने शुरू की थी। जी लेकिन इंजरी के कारण, घुटने में चोट के कारण वो चीज नहीं हो पाई। जी तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। जी। वो जो अंदर जो एक चीज होती है ना, मुझे बड़ी जिंदगी जीनी है, वो नहीं निकल पाई। तो वो फिर यहाँ डाइवर्ट कर दी। जी अब हम पहले अखाड़े में 2-2 हजार डंड लगाते थे, जी। यहाँ पे 2-2 हजार रैप लगाते हैं। जी। अब मेरे बारे में जो हेटर जो होते हुए, तो आपको पता है सभी के होते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव वही हाँ, गिरा दी। वे बोलते हैं ना इसमें स्टेरॉइड लिया है, ये नहीं है। उनको ये नहीं पता ना हाँ। कि अब जो अखाड़े में इतना हार्डवर्क करता है ना, उसके लिए जिम करना बड़ा मजेदार चीज है। जी अब मैं ये जिम 2-3 घंटे सुबह, जी 1-2 घंटा शाम को, जी और अब और फुटबॉल भी खेल लेता हूँ। जी क्यों? वो जो अखाड़े वाली ट्रेनिंग थी ना, जी उसकी आगे की ट्रेनिंग कुछ भी नहीं। जी इसलिए सब कुछ मजा आ रहा है हर जीने में। और पब्लिक को मैं इसीलिए बता रहा हूँ जी कि अगर तुम हाँ, एक डाइट फॉलो कर सको ना, ट्रेनिंग तो तुमको कितना 40-45 मिनट करनी है, जी। लेकिन अगर तुम डाइट फॉलो कर सको तो तुम बॉडी किसी भी टाइप की बना सकते तो डाइट के लिए आपने, हमेशा मैं देखता हूँ आप इंस्टाग्राम पे अपने जो अपने व्यूअर्स होते हैं या आपके जो फॉलोअर्स होते हैं वो मांगते हैं और आप भेजते भी व्हाट्सएप। हो। हाँ। तो कितने की, मतलब मैं देख रहा हूँ कि करीब 4 लाख से ऊपर आपकी फॉलोइंग आपकी बढ़ चुकी है। काफी बिजी शेड्यूल रहता है, हर आदमी का जवाब भी मुश्किल हो जाता है देना। हाँ। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने आदमी हैं जो वापस मैसेज करते हैं भाई मैं डाइट लिया और मैं आज पुश हूं और बॉडी बना ली मैंने? बहुत सारे। जी अब फिर क्या हो गया, अब इतने वे फॉलोवर इतने ज्यादा हो गए कि अब मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकता। जी। अब मैंने नया काम स्टार्ट कर दिया कि मैं स्टोरी लगा देता हूँ हर डेली। जी कभी आज वेट लॉस की, वेट गेन की, मसल गेन की, हर चीज की स्टोरी लगाता हूँ बदल बदल के, कि जिसको चाहिए मतलब वो। सोशल मीडिया पूरा फायदा उठा रहे हो? हम, मेरा मतलब मेन काम तो यही है कि भाई कि क्या होता है, देखो एक हाँ टाइम था हाँ जो हमारा भी, मतलब हम, ये नहीं है कि हम सारी सुविधाएं हमारे पास थी। जी। कुछ टाइम ऐसा ही था जब बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं जी। थी। तो जब वो कमियां थी ना, वो फील होती है यहाँ हाँ पे। जी। तो मैं सोचता हूँ कि जब और जो है जिनके पास आज कमियां, जो पैसे नहीं लगा सकते डाइट वगैरह के लिए, शायद मैं उनकी मदद कर सकूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत बुरी फील होती थी बचपन में। इसलिए मैं ये सोचता हूँ जितना अपनी तरफ से कर सकूँ। जी
कई जैसे आपने देखा कि मैं देख रहा हूँ कि कुरकुरे हुआ या कुछ जो अपना जूस हुआ उसकी बजाय आप ये चाहते हो कि नेचुरल डाइट खाई जाए, जैसे केले खाए जाए, गन्ने का जूस हाँ पिया जाए और जो बोलते हैं ना ऑर्गेनिक चीज खाई जाए। तो काफी मोटिवेशनल के तौर पर मैं देख रहा हूँ काफी अच्छे व्यूज आते हैं, करीब मैं देखा 3-3 4-4 लाख दो लोग देखते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि जो आपका जो मकसद है उसमें आप कामयाबी हासिल कर पा रहे हाँ, वो बोलते हैं ना कि अगर मान लो वो एक आदमी था समंदर के किनारे, हो। जी तो जब वो ज्वार भाटा था ना जी। वो, तो उसमें काफी मछलियां बाहर बह के पानी से बाहर आ जाते, अंदर नहीं जा पाती, वो तड़प रही वहां पे। जी तो उसने, वो क्या कर रहा, एक मछली उठा रही अंदर फेंक दी, एक मछली उठा अंदर फेंक दी। उसके पीछे से एक आदमी बोला, ओए क्या कर रहा है तू? हाँ बोले यही तो नहीं पड़ी, तू एक एक ने फेंक रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी। उसने एक मछली उठाई और अंदर फेंक दी, बोला इस मछली को तो फर्क पड़ेगा ना। जी तो वही बात है, हाँ हम जो ये मदद कर रहे हैं हाँ। कितनों को तो फर्क पड़ रहा है ना। अच्छे से हाँ वही बात है, सहज सहज बढ़ता चला मतलब जाएगा। एक दायरा बढ़ता जाएगा, कर्मा बढ़ता जाएगा। हाँ बढ़ता ही जा रहा है तो लगातार। ये है कि मैं एक चीज देखी, जब हमने अपना पहला इंटरव्यू किया हाँ। काफी अच्छे लोगों ने कमेंट भी किए, नंबर भी मांगे। एक चीज ना आपने बड़ी अच्छी बोली थी, 3 दिन में शीशे में देखेंगे कि बॉडी बनेगी, चौथे दिन बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। वो सोच रहा है कि 3 दिन के अंदर बॉडी बन जाए, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते देखो बॉडी बनाना इस चीज का एक, जैसे रोज खाना नहाना धोना है ना, एक्सरसाइज तो हमने जीवन में वैसे डालनी है। हैं? जी यो तो यो इसमें कोई यो नहीं कि मेरे को कब्जे इतने भारी ना, ये तो स्वस्थ रहने का तरीका। स्वस्थ तो आप चाहे 10 साल के चाहे 60 साल के, वो तो हमेशा चाहिए। और वो रहता सब तो मेन चीज है। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, योग करो, जॉगिंग करो, कुछ भी करो, पर करो। पसीना आना चाहिए। पसीना आना चाहिए, कम से कम 10 मतलब 20 से 30 मिनट तक दिल की धड़कन थोड़ी तेज होनी चाहिए, जी तब बॉडी अंदर से साफ हो जाएगी। फिर आराम तक कुछ खाओ पियो, कोई दिक्कत ना। हाँ। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है हाँ। कि ये जंक फूड वगैरह ये खाने लग जाओ, वो तो बीमारियों का घर है। वो खाओगे तो चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कुछ करो, कोई नहीं बचा सकता। जी और ये हार्ट रेट, जो हार्ट अटैक के रेट इतने बढ़ गए हैं, उसका मेन कारण है कि जी उस 2000 तक पहले महाराज में 56% जी हार्ट अटैक बढ़ गए। जी क्यों बढ़ गए? उससे पहले हुए थे सन 2000 के बाद ये चाइनीज फोन ना है, ये चाइनीज फूड भी आया, इससे ने बना दिया सब। उसका मुझे कारण ये भी लग रहा है कि महंगाई है, लोगों के पास में समय कम है, और बोलते हैं शरीर के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, तो लोग नौकरियां करते हैं, बिजी रहते हैं शेड्यूल में, तो ऐसा उसका कारण नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, स्वस्थ रहने बढ़िया खानता ही था। जो चीज ये जो खराब चीज है वे महंगी है। हाँ बताओ रोटी कहाँ महंगी है? नहीं है। लेकिन पिज्जा महंगा है, जी बर्गर महंगे हैं, हाँ। लेकिन फिर भी हम उन्हें खाने लग रहे हैं। जी हर आदमी उन्हें खाने लग रहा है, चाहे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता हो, चाहे रिक्शा में घूमता हो। तो उसको ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने ऐसे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो रही है, जो कंपनियां होती हैं, अब लोगों को क्यों सोशल मीडिया सरकार का क्या होता है, देखो सरकार का तो ऐसा है, जहाँ से पैसा आएगा ना जी उसको सरकार कुछ ही बोलेगी। सरकार की ये खास चीज है। हाँ। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जी। मेरा गांव है हिस्सापुर। जी अब वहां पे उसके चारों तरफ के इतने चिमनी भट्टे लगे हुए हैं, वो सारा प्रदूषण हमारे गांव के ऊपर आता है, दिल्ली में जाता है। जी लेकिन सरकार की उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार को तो बस किसान पराली जला रहे, उससे प्रॉब्लम है। क्यों? पराली से पैसा नहीं आ रहा, जी वो जो चिमनियां वहां से पैसा आ रहा है, सरकार को उनसे कोई दिक्कत नहीं। ये प्रॉब्लम है सरकार की। दूसरा एक मैंने आपका एक ऐड देखा था, आपने बोला कि जो खिलाड़ी हैं गुटखा खा रहे हैं, जो अपने जो एक्टर हैं वो भी ऐड कर रहे हैं, मतलब गलत चीजें सिखा रहे हैं, और युवा उसको बहुत फॉलो करते हैं। अभी आप देखो ड्रीम इलेवन में काफी लोगों ने पैसा घुमाया, उसके बाद में अभी देखो अपना सहवाग को लोग फॉलो करते थे, वो भी आजकल वो बोलते हैं मस्त खाओ। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी जो जिनको लोग हमारे युवा फॉलो करते हैं, जो हमारे सेलिब्रिटी हैं उनको फॉलो करते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। यदि वो अच्छा ऐड करे जैसे आप कर रहे हो, आप क्या है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक ऑनली सोशल मीडिया माध्यम से कर रहे हो, क्योंकि आप ऐड के ऊपर तो पैसा नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि इतनी कमाई नहीं है। तो वहां पे ये ऐसे नहीं लगता जो कंपनी है जो इतना पैसा देके खराब कर रही है देश को, तो एक बार सरकार को इसके ऊपर थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। सरकार की मैंने बताया, सरकार को जहाँ से पैसा पहुंचेगा ना, बहुत मतलब इसे ईमानदार नेता बहुत कम है जो इस बारे में ये बोल देंगे कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, जी क्योंकि कमाई वहां से हो रही है। जी अब वो आप देख लो दिल्ली में हर चीज, कितनी चीजें फ्री है, जी तो फ्री भी तो नुकसानदायक। हाँ, एक महान राजा ने कहा था कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, जी कीमत चुकानी पड़ती है। जी वो चाहे कान को यहाँ से पकड़ना, चाहिए यहाँ से पकड़ना, वो ही काम है। जी। तो ये नहीं बोलेंगे इस बारे में कि ये चीज गलत है, ये तो हम बोल सकते हैं। जी
हम नहीं मानते क्योंकि हमें ना किसी का भय। बेसिकली आप ये बोलना कि खुद सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा इन्हें। हाँ, सेल्फ डिसीजन लेना। अब वो नहीं मानेंगे। देखो हर आदमी, आपको पता है गुटखा गलत है, जी। ये जुआ खेलना गलत है, सबको पता जी। है। और लेकिन वे जो बड़े बड़े वे आदमी, उनको ही पता है और वहां से पैसा मिल रहा है। उनको पैसा मिल रहा है, साथ में उन्होंने एक कीड़ा लगा दिया ना कि करोड़पति बन सकता है। हाँ। आसान करोड़पति बनने के लिए भी मतलब युवा उसकी तरफ भटक। अगर इतना, आप एक बात देखो, आपने देखी है आईपीएल की जो टीम जीतती है, जी। उसका इनाम कितना है? मेरे हिसाब से उसका 6 इनाम, करोड़ समथिंग है शायद। हाँ, लेकिन एक एक प्लेयर 20-20 करोड़ का बिक रहा है। ये क्या है? ये क्या है? एक बार और रिजर्व में भी लिस्ट लंबी जोड़ी है। मतलब जो महंगा प्लेयर है वो 20 करोड़ का, हाँ। कम से कम भी और जो छक्के चौके का विकेट का अलग से पैसा मिल रहा है। 50-50 लाख के बिक रहे हैं, जो सबसे नीचे जो कभी खेलते नहीं। तो फिर वो क्या मतलब है? जी। तो कुछ तो गड़बड़ है ना, वरना ऐसा होता नहीं। कम से कम 1 अरब रुपया उसका इनाम हो आईपीएल का, जी। तब भी तो प्लेयर इतने के बिके तो मान लीजिए। लेकिन अब वो प्लेयर का इनाम तो एक प्लेयर जितना है, तो 20-20 करोड़ के तो बिक रहे अभी हैं। आप बेसिकली हम अंत में ये जानना चाहते हैं कि ऐसी चीज से और युवाओं को कैसे मोटिवेशनल किया जा सके ताकि वो युवा आगे बढ़े और अपने शरीर का ध्यान देखो रखें। मेरा एक ये मानना है, आदमी है ना, जी। जो मान लो हमारे ग्रंथ है, जी। गीता है, जी। सभी ने पता उसके अंदर क्या लिखा है। अगर हम उसको सिर्फ पढ़े पढ़े नहीं, अगर हम उसको फॉलो करने लग जाए ना, जी। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। जी। हम खुश भी रहेंगे, जी। स्वस्थ भी रहेंगे, जी। और क्राइम रेट सब कुछ कम हो जाएगा। जी। लेकिन हम समस्या क्या हो गई है कि इंसान पूजा करता है, जी। लेकिन उसके जो बात है उनकी, उनको फॉलो नहीं कर रहा, उस पर भरोसा नहीं कर रहा। अब एक बात बताओ, वो जो लड़की रेप हुआ साक्षी मारी गई, वहां से कितने आदमी गुजरे? जी। वो पूजा करते होंगे, हर आदमी भगवान की पूजा करता हो, लेकिन वो उनके जो बताए ना ही तो भगवान पे विश्वास करते भी आदमी। मैं आपने पूजा की नाम ली तो मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं भी थोड़ा सा रूढ़िवादी हूँ इस मामले में। एक चीज आपको बता दूं, ये पूजा तभी करता तो लोग बोलते हैं हरियाणा में डंडा फंसता था। नहीं आज मैं बता रहा हूँ, सच्चाई है। हर आदमी जो मंदिर में जाता तो एक ना ये मांगने जाता है कि मुझे आज कुछ मिल जाए। मैं यानी कि मैं भी मांगना है तो भाई साहब से मुझे सब्सक्राइबर मिल जाए, या जो मंदिर में भाई साहब जाता तो युवा को नौकरी मिल जाए, जो लड़की के साथ में ये कोई चाहता तो मेरे बच्चे की शादी हो जाए। देवी कोई नहीं जाता है वो, मतलब मुझे ये लग रहा है वो आजकल प्रॉब्लम नहीं, समस्या ये है। और दूसरा एक और भी मैंने देखा आजकल, जब मैं हॉस्पिटल चला गया था, 4 महीने के दिन के अंदर ही करीब 1 लाख का बिल बैठा दिया। तो आदमी वहाँ पूजा पाठ ये भी करता है कि कोई बीमारी ना लगे, कि इस एक्स्ट्रा बर्डन पैसे से बचा जा सके। तो इसका मेन कारण सिर्फ यही है, जी। हम सिर्फ उसकी पूजा करते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते, उसकी बातों को नहीं मानते। अगर हम उस पर भरोसा करें ना, उसकी बातों को माने, हमारे अंदर से हर डर खत्म हो जाएगा, मौत का डर भी खत्म हो जाएगा। कृष्ण ने साफ कहा है गीता में, अपना कर्म कर, दुष्ट है उसको सजा दे, जो गलत है उसको गलत बोल, और अपना कर्म कर, तू खुश भी रहेगा, तेरा सब कुछ मैं देख लूंगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम कोई गलत काम हो रहा है उसे आंख बीच के निकल के, क्यों? क्योंकि हम उस पर भरोसा नहीं कर रहे। मैं करता हूँ उस पर, मेरे सामने नहीं कर सकता कोई गलत काम, और कोई गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ मैं बोल देता हूँ ये गलत है, मुझे नहीं भाई, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। आप लास्ट में आपके और हमारे फॉलोअर्स को क्या बोलना चाहते हैं? ये आप सीधा आप ही के लिए सर। देखो दोस्तों, एक दो चीज है, एक तो भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लियो, और दूसरी बात ये है कि देखो सिर्फ एक काम कर लो, एक्सरसाइज ये तो जीवन का हिस्सा है, ना कि ये बॉडी बनाने तो इसका कोई, क्योंकि स्वास्थ्य तो हमें हमेशा चाहिए, तो एक्सरसाइज जरूर करो। और दूसरा, उस भगवान की सिर्फ पूजा मत करो, उस पर भरोसा भी करो, और उसकी जो बातें हैं ना जो गीता में लिखा उन्हें फॉलो भी करो। फिर ना ये तो तुम कभी परेशान होगे, ना दुखी होगे, ना कभी डरोगे। ठीक है दोस्तों, राम राम सायरा ने।